अब हम लोग सॉल्व करने वाले लाभ और हानि का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मुझे सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मान लेंगे 100 रुपये। क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। उसका बेच रहा है 120 के लाभ पर बेच रहा है, 100 की चीज़ बेच रहा है 120 को, 120 रुपये में, तो 120 रुपये। फिर कह रहा है यदि सामान को 20% अधिक में ख़रीदा होता। पहले 100 के ख़रीदता था, अब कितने का ख़रीदेगा, 120 में ख़रीदेगा। 20% अधिक तो 120 हो जाएगा, 20 में ख़रीद रहा है। फिर कह रहा है कि वह 10% लाभ पर बेचता है। 120 का 10% निकालेंगे, तो देखिए 120 का हम 10% निकालेंगे 10% के लाभ पे ना, तो ये लिखेंगे 10/100। एक जीरो गया, एक जीरो, तो ये 12 हो गया ना। 120 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 132, तो यहाँ लिख लेंगे 132। अब देखो 132 हो गया। उसके बाद कह रहा है उसमें से रुपये 120 अधिक है। इसमें कितना, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। इसमें 12 अधिक है, 12 बराबर दिया है 120, यहाँ हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 बराबर, इधर भाग हो जाएगा, इधर 120/12 ये हो जाएगा। 12 एक कम 12, ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। कुल 100%। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य माने क्या है, 100। तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे, 100 इधर 100 का गुणा करेंगे बराबर करके। 100 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 यही आपका उत्तर है, यही क्रय मूल्य है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में ख़रीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो ₹15 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें भी सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर मानेंगे 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100। तो उसके बाद बेच रहा है 10% के लाभ पर, 100 की चीज़ बेच रहा है 10% के लाभ पे, तो बेचेगा 110 का। फिर कह रहा है कि वह 10% कम में ख़रीदा होता। तो 100 की चीज़ अगर 90 में 10% कम में ख़रीदा होता तो 90 में ख़रीदा होता, तो उसे लाभ कितना होता, 25% का लाभ होता। तो यहाँ लिखेंगे 90 का 25% निकालेंगे। तो देखिए 90 का 25% कैसे निकालते हैं, 25% का लाभ है, तो यहाँ लिखेंगे 25/100, ये हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, ये हो गया। उसके बाद देखो इसको गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 45/2, इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 दूनी 4.5, ये हो गया ना। देखिए 22.5 हो गया ना। अब 22.5 इसमें जोड़ देंगे, 90 में 22.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 132। ठीक, देखिए 90 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव, देखो 0.5 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 11, ये हो गया ना 112.5। तो यहाँ लिखेंगे 112.5, ये हो गया। और उसके बाद कह रहा है रुपये 15 अधिक है। अधिक या कम निकालने के लिए इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। 110 से 112.5 अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 2.5 का, 2.5 का अंतर है। तो यहाँ 2.5 बराबर लिखेंगे 15 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 15/2.5, ये हो जाएगा। अब देखिए मूलधन 100 माने हैं, तो इसको लिखेंगे 100 बराबर लिखेंगे 15 गुणे 100/2.5, ये हो जाएगा 2.5, ये हो गया। अगर ये दशमलव हटेगा यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, एक जीरो इसको लिख लेंगे। अब देखो इसका गुणा कर देंगे, 15 जीरो में 0, 15 चौको 60, ये हो गया 600 क्रय मूल्य, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% पर लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी ऐसे हल करेंगे, तो क्रय मूल्य को मानेंगे यहाँ 100, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। उसके बाद बेच कितने का रहा है, 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 130, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है यदि 20% कम में ख़रीदा होता सामान को, यदि 20% कम में ख़रीदा होता तो ये 100 की चीज़ 80 में ख़रीदा होता, तो देखो 80 में ख़रीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% निकालेंगे, यहाँ देखिए 80 का 40% के लाभ पर,
तो यहाँ लिखेंगे 40/100, ये हो जाएगा 10 10 10 10 10 कट गया, 8 चौक 32, ये हो गया। 80 में 30 जोड़ देंगे, देखिए 80 में 30 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 3 11 112, तो यहाँ लिखेंगे 112। अब देखिए उसका कह रहा है 144 कम हो जाता है, इन दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे। 130 और 112 में अंतर ज्ञात करेंगे, इसको देखिए 10 में से 8 2 गया, 8 बचा, उसके बाद यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, इन दोनों का अंतर 18 आ गया। 130 और 112 में अंतर 18 आया गया, तो देखिए 18 बराबर लिखेंगे, 18 बराबर 144 हो गया ना, 144 को लिख लेंगे, तो 1 बराबर लिखेंगे, 1 बराबर 144/18, ये हो गया। अब देखो 100%, 100 मूलधन को 100 माने हैं, 100 बराबर लिखेंगे 144/18 गुणे 100, ये लिख लेंगे। अब देखो ये 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 3 8 24, ये हो गया। उसके बाद 8 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, बराबर करके गुणा करने पे 800, ये गुणा करने पे यही आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदा और 25% लाभ पर बेचता उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी बराबर मान लेंगे 100 मान लेंगे, उसका 20% के लाभ पर बेचता है तो इसको 120, इसके बराबर लिख देंगे 120। फिर कह रहे हैं यदि सामान 10% अधिक में ख़रीदा होता, पहले 100 के खरीद रहा था, अब खरीदेगा 110 में, 10% अधिक में ख़रीदा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो हम यहाँ लिखेंगे 110 का 25% इसका निकालेंगे। ठीक, ये लिख लेंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, ये हो गया। 11 5 55, 55/2 इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको 15 हो गया, 2 दूनी 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा। 2 पंजे 10, 27.5, 110 में 27.5 हम जोड़ देंगे। ठीक, 127 ये हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 137.5, ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 17.5, ये हो जाएगा। और 17.5 बराबर दिया है 14, तो यहाँ लिखेंगे 17.5 बराबर लिखेंगे 14 के, ये हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 14/17.5, ये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माने हैं 100, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100 बराबर हो जाएगा, 100 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 14/17.5 गुणे 100, ये हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब देखो इसको भाग देंगे, 25 चौको 100 होता है, तो देखो यहाँ लिख लेंगे 25 चौको 100, ये 40 हो गया। 25 चौको 100, 25 सत्ते, ये सत्ते 25 सत्ते 175 होता है, ये हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखिए 40 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक, 40 में अगर 2 का गुणा करेंगे, 40 दूना 80, ये 40 दूना 80, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। आप लोग को वीडियो यदि समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर पूरा वीडियो जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में। थैंक यू।